क्या इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार रहेगी या जाएगी? क्या 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब एक बार फिर से उनके खिलाफ विरोध ने तेजी पकड़ ली है। जबरदस्त विरोध इजरायल में हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का। वहां पर संसद के सामने, वहां पर रक्षा मंत्रालय के सामने प्रदर्शनकारी हजारों की संख्या में जुटे इस वीकेंड, और कई तो वहां पर टेंट गाड़कर बुधवार तक डटे रहे। उनकी मांग है कि फौरन जो बंधक हैं उन्हें वापस लाया जाए। करीब 134 इजरायली अब भी गाजा में बंधक हैं। वहां पर 6 महीने युद्ध के होने के बावजूद, इजरायल हमास युद्ध के 6 महीने होने के बावजूद अभी तक ये 134 बंधक वापस नहीं लाए गए हैं। और लोगों में इस बात की हताशा है, उनके रिश्तेदारों में इस बात की हताशा है। उन्हें ये लगता है कि सरकार इस बात को प्राथमिकता नहीं दे रही है कि इन बंधकों को वापस लाया जाए। ये भी साफ नहीं है कि इनमें से कितने बंधक जीवित हैं 134 में से, और किस आतंकी गुट के पास है। इसीलिए ये प्रदर्शन जो है अब बहुत तेजी पकड़ रहे हैं। डील पर लगातार बात होने के बावजूद बात बनी नहीं है। नवंबर में जब एक युद्ध विराम हुआ था, उस वक्त 100 से भी ज्यादा जो बंधक थे, इजरायली बंधक और उसमें कुछ विदेशी बंधक भी थे, वो हमास ने वापस किए थे। लेकिन 134 लोगों का अब भी पता नहीं है और डील पर कोई बात नहीं बनी है। बार बार बात टूट जा रही है। इस सब के बीच जो वॉर कैबिनेट है उसके हिस्सा बेनी गैंट्स, इन्होंने कहा है कि सितंबर में चुनाव होने चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू हैंडल कर रहे हैं स्थिति को, इजरायल गाजा युद्ध को, उससे असहमति जताते हुए कहा है कि सितंबर में चुनाव होने चाहिए। और यही बात वहां पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कही है। उनका कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो भी कर रहे हैं अपना हित साधने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है, लिकुड पार्टी, उसने कहा है कि इस वक्त विपक्ष को इस तरह के आरोपों से बचना चाहिए। अगर चुनाव होते हैं तो 6 महीने तक बाकी और कोई भी काम नहीं हो पाएगा और इसका असर इजरायल हमास युद्ध पर पड़ेगा। असल में युद्ध के वक्त, शुरू होने के वक्त एक साझा कैबिनेट गठन किया गया था, जिसके अधिकतर वहां पर जो विपक्षी पार्टी हैं वो भी उसका हिस्सा बनी। लेकिन अब इस एकता में दरारें दिखने लगी हैं क्योंकि अभी तक जो हो रहा है उसमें जो जीत है, निश्चित जीत, वो एक नजर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ बंधक जो वहां पर बाकी हैं उनको वापस नहीं ला पाए हैं। और जानकारों के मुताबिक अगर 6 महीने के अंदर चुनाव होता है तो बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से हार सकते हैं। इधर गाजा में 7 अंतर्राष्ट्रीय एड वर्कर्स जो मानवीय सहायता दे रहे थे, उसमें ब्रिटिश सिटीजन भी थे, उसमें ऑस्ट्रेलियन सिटीजन भी थे, उनके मारे जाने के बाद, वो इजरायली हवाई हमले में मारे गए। उनके मारे जाने के बाद जिस संस्थान की तरफ से वो मदद देने पहुंचे थे, उनके चीफ ने कहा है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। उसकी तीखी जो आलोचना है वो ना सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बल्कि और भी पश्चिमी देशों के नेताओं की तरफ से आई है। कुछ ने इसकी स्वतंत्र जांच करने की बात कही है। हालांकि जानबूझकर निशाना बनाए जाने की बात को इजरायल के अधिकारियों ने गलत बताया और उन्होंने ये भी कहा है कि ये हो सकता है गलती से हुआ हो और इसके बारे में आगे जांच करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस पूरे युद्ध में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अमेरिका अभी तक साथ खड़ा रहा है इजरायल के और लगातार मदद भी देता रहा है हर प्रकार की, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जो कि उसके लिए भी मुश्किल होगा और उसे लगता है कि इजरायल को, नेतन्याहू को खासकर, सिर्फ शब्दों से रोकना अब मुश्किल हो रहा है। तो आगे अब इसमें क्या होगा, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। तो ये हालात हैं कि नेतन्याहू के साथ अब अमेरिका भी साथ नहीं चल पा रहा है और ये एक मुश्किल की बात हो सकती है। जबकि बाकी जो वहां पर नेता है ये मानते हैं कि अमेरिका लगातार साथ खड़ा रहा है। तो एक तरफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन घर के अंदर, पार्टियों में दरार, एकता की बजाय युद्ध के वक्त में ये दरार, कोई निश्चित जीत हमास के ऊपर नहीं, बंधकों को लाने में नाकामयाबी, और अब जो बाकी सहयोगी देश हैं उनका भी धीरे धीरे अलग पड़ना नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। और इसीलिए सवाल अब ये उठ रहे हैं कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू जल्द ही प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहेंगे? क्या उनकी सरकार गिरेगी और क्या वहां पर एक और सरकार आएगी? और तब क्या एक युद्ध विराम, एक डील की बात आगे बढ़ पाएगी?